हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, अवयव, सर्वनाम, क्रिया। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 8, 5, 6, 7। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और वह भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से जो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 5, 9, 11, 12। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। और वह सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरीके से जो है वो हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो जो सर्वनाम शब्द है वह कौन सा है? कौन। और कौन जो है वो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 5वां, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? जिसमें पहला है कौन, क्या, किसने, दूसरा जो, कोई, वह, तीसरा जिनका, जो, किनका, चौथा जिन्होंने, उन, पर, उसको। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरीके से प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कौन, क्या, किसने। अधिकतर हम जो प्रश्न करते हैं वह किनसे करते हैं? कौन, क्या, किसने करते हैं, इसलिए इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। लेकिन और को भी हमको क्या कर लेना चाहिए? जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो क्या करता है? जो है संबंध स्थापित करता है, इसलिए क्या है? संबंधवाचक है। तो इनमें से हम एक को ही देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें जो है वो हमारा उत्तर है कि नहीं है करके। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्नवाचक पूछा गया। तो जो क्या है? संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? यह जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या था? कोई था। कोई से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए जो प्रश्नवाचक यहाँ पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? समूह में बोला गया। तो एक तो समूह में यहाँ पे क्या आ चुका है? जो आ चुका है। और जो क्या है? संबंधवाचक है, इसलिए यह नहीं होगा। साथ ही जो है वह क्या है? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जिनका, जो, किनका। तो यहाँ पे भी देखिए, एक को ही हम देखेंगे, जो को देखेंगे तो जो भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए इसका उत्तर भी हमारे नहीं होगा। जिन्होंने, उन पर, उसको। जब हम इस शब्दों को जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है क्या है? जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए अभी उत्तर हमारा क्या होगा? नहीं होगा। हमारा जो पहला ऑप्शन था कौन, क्या, किसने, यही क्या होगा? हमारा जो है वो उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। तो चूंकि यहाँ पे हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, इसलिए क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उनमें गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, इसलिए अभी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। साथ ही हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बच गए हैं, संकेतवाचक सर्वनाम और साथ ही जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक में क्या होता है? किसी भी वस्तु या जो है व्यक्ति की तरफ क्या किया जाता है? इंगित किया जाता है, या क्या होता है? वह जो है वो एक निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। साथ ही हम इसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्योंकि वाक्य को देखिए, जो करेगा सो भरेगा जो वो निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। अब हमारा बच जाता है तीसरा ऑप्शन, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए, जो और सो क्या होते हैं? संबंधवाचक जो है वो सर्वनाम होते हैं, क्योंकि दोनों सर्वनाम जो है वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। साथ ही किसमें पाए जाते हैं? जो है वो जोड़ों में जो है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। मुझे
किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो सर्वनाम होता है स्वयं के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम होता है वह श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो अन्य पुरुष का सर्वनाम होता है वह किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है यहाँ पे जो है वो व्यक्ति जो है वो स्वयं के लिए क्या कर रहा है? इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो मुझे क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पे जो है वो जिन सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आप जो है प्रश्न पूछने के नहीं किया गया है, इसलिए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए उत्तर हमारा क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है? जब व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या करता है? बात करता है या स्वयं के लिए बात करता है, उस समय जो है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए आप भला तो जग भला, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति वह किसके बारे में बात कर रहा है? अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए जिसका जो दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, यही क्या हो जाएगा? असही हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए मैं और आप, यहाँ पे क्या है? दो सर्वनाम है। मैं और आप जो सर्वनाम होते हैं वह किसके सर्वनाम होते हैं? पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं उनके क्या होते हैं? ये सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं है। साथ ही जो आप जो सर्वनाम है इसका प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है? निजवाचक सर्वनाम में भी क्या किया जाता है? इसका जो है प्रयोग किया जाता है। क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में जो है वो व्यक्ति जब स्वयं के बारे में बात करता है, वक्ता जब स्वयं के बारे में बात करता है, तो वहां पे जो है वो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए वक्ता क्या कर रहा है? स्वयं के बारे में बात कर रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मतलब जो है मैं स्वयं में आपको क्या कर लेता हूँ? वस्त्र को साफ कर लेता हूँ। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, वही क्या है? असही है। आगे देख लेते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है या क्या है जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए जो है वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का बोध नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी, तो कुछ भी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है वो अनिश्चित बोध हो रहा है कि वहां पे क्या है? कुछ तो है। कुछ न कुछ, यहाँ पे भी जो है वो निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि कुछ न कुछ वहां पर तो कुछ है। सब कुछ, वहां पर इससे भी इंगित हो रहा है कि वहां पे क्या है? सब कुछ है। तो इन तीनों ही जो शब्द दिए गए उनसे इंगित हो रहा है कि जो है कुछ न कुछ है या कुछ भी है या सब कुछ है। तो क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या होंगे? हमारे जो है वो नहीं होंगे। इसका जो चौथा ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? जो, और वह क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह कैसे हो जाएगा? एक टेबल में मान लीजिए मैं पेंसिल रख देती हूँ, पेन रख देती हूँ और क्या रख देती हूँ? किताब रख देती हूँ, और मैं इशारा करती हूँ या कहती हूँ कि जो करके, तो वह क्या हो सकता है? पेंसिल भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है, और साथ ही वह कहूंगी तो उससे, वह से, तीनों में से क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है जो है वो अनिश्चितता की जो है वो स्थिति है, इसलिए जो और वह क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान कीजिए। मैं, हम, तू, तुम, वह, से, इसमें, इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या है? उत्तम पुरुष जो है वो सर्वनाम है। साथ ही जो है वो मैं क्या है? एक वचन के रूप में है, और हम क्या है? बहुवचन के रूप में है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो किसके रूप में है? उत्तम पुरुष के रूप में है। क्योंकि उत्तम पुरुष में जो है वो व्यक्ति किसके बारे में बात करता है? स्वयं के बारे में बात करता है।
तू और तुम हम का प्रयोग करते हैं जब हम सामने वाले श्रोता के लिए बात करते हैं, तब तू और तुम का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और तू क्या है, एक वचन है, और तुम क्या है, बहुवचन है। इसी प्रकार से वह और से ये क्या है, अन्य पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे भी वह क्या है, एक वचन है, और से क्या है, अब बहुवचन है। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है मैं और हम, यही क्या है, उत्तम पुरुष है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसलिए यह नहीं होगा उत्तर। निजवाचक सर्वनाम भी होता है इसलिए अभी नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है इसलिए नहीं होगा। सिर्फ जो है वो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, असही हो जाएगा। क्योंकि जो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से जो है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो हम है यह जो है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष का जो मैं होता है उसका बहुवचन रूप हम है, और हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें कोई और कुछ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कोई आ रहा है तो यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है कि कौन आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चय की स्थिति होती है। इसलिए जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो है वो कोई और कुछ का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ का भी प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे अब पानी में कुछ गिरा है तो पानी में क्या गिरा है, यह भी क्या होते हैं, अनिश्चय की जो है वो स्थिति होती है। इसलिए कोई और कुछ का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, यह, कुछ, कौन। तो यहाँ पे देखिए क्या और कौन क्या है, दोनों जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए जो है वो क्या और कौन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही अभी हम पढ़े हैं कि कुछ का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है, अनिश्चय की स्थिति जब हो जाती है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, कुछ का जो है प्रयोग करते हैं। इसलिए कुछ भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह कौन सा हो जाएगा, यह। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि यह किताब मेरी है, यह पेन मेरा है, तो यह क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि यह क्या है, मेरा ही है। इसलिए जो है वो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह कौन सा है, यह है। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यही क्या है, असही है। यह गुण अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पे यह जो है वह क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। वह, कोई, कौन, जो। तो यहाँ पे जो संबंधवाचक सर्वनाम है वह क्या है, जो, सो हम कहते हैं। और जो है हमेशा अधिकतर किसमें पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। इसलिए जो क्या है, असंबंधवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? निजवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, आप, किसी, हम, तुम, मैं, वे, जो, कोई, वह, स्वयं। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वही सही है। और यह क्यों सही है, तो यहाँ पे देखिए मैं और हम, यह क्या है, मैं जो है वो उत्तम पुरुष का जो है वो एक वचन है, और साथ ही हम क्या है, उत्तम पुरुष का जो है वो बहुवचन रूप है मैं का। इसी प्रकार से जो है वो मध्यम पुरुष का तू का जो है वो बहुवचन रूप क्या होता है, तुम होता है। और इसी प्रकार से जो अन्य पुरुष होता है वह उसका बहुवचन रूप क्या होता है, वे होता है। इसलिए इसमें तीनों ही ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं, हम, तुम, मैं, वे, सभी क्या है, पुरुषवाची सर्वनाम है। आगे देख लेते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तुम कॉलेज कब जाओगे? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए। तो यहाँ पे देखिए तुम कॉलेज कब जाओगे, तो यहाँ पे कॉलेज के जाने का जो है वो समय निर्धारित नहीं है कि वह कॉलेज जो है वो कब जाएगा। इसलिए मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो अनिश्चय की स्थिति है। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा, असही हो जाएगा, और जिसमें जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से आज मेरे द्वारा जो है वो 20 सर्वनाम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व कराया गया। अगर आज आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।